अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है जी। जावेद शाहीन अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर है। तो जैसे कि मैंने लेक्चर कंप्यूटर साइंस की तैयारी के लिए सिलसिला शुरू किया, ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। आज मैं इंशाल्लाह ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक्स जो हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और प्रोसेस शेड्यूलिंग जो है हमारी जो स्केजुलिंग भी हम कहते हैं, प्रोसेस स्केजुलिंग क्यू, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आज ब्रीफ डिस्कस करूँगा जी। और उसके जो MC क्वेश्चन हैं, सिर्फ उन टॉपिक्स के 10-10 MC क्वेश्चन पर मैं इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहा हूँ जी। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। तो पहला सवाल है जी, अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक डज़ नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में कहता है जी कोड, क्या चीज़ नहीं होती, कोड नहीं होते, स्टैक नहीं होते, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम नहीं होता, डाटा नहीं होता। तो इसका जवाब क्या आएगा, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम, क्योंकि बूट स्ट्रैप प्रोग्राम ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, ये बूटिंग प्रोसेस का हिस्सा है। जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो उस वक्त ये बूट स्ट्रैप प्रोग्राम होता है। प्रोसेस जो बेसिकली स्टार्ट होने के बाद का काम है, जो प्रोसेस PCB का काम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, यानी कि ये हमारे जो यूनिट टाइम के अंदर जो प्रोसेस कंप्लीट होता है वो क्या होती है बेसिकली हमारे पास। तो वो उसको हम जैसे आम रूटीन में हम आउटपुट बोलते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़बान में उसको हम थ्रूपुट बोलते हैं। तो जो हमारे प्रोसेस जितने भी यूनिट टाइम के अंदर कंप्लीट होते हैं वो थ्रूपुट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज़ डिफाइंड। तो जो प्रोसेस की जो स्टेट है उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, फाइनल एक्टिविटी ऑफ प्रोसेस से डिफ़ाइन करते हैं, एक्टिविटी जस्ट एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेस, एक्टिविटी टू नेक्स्ट एग्जीक्यूटेड प्रोसेस और करंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस। तो जो प्रोसेस की जो स्टेट है उसको हम बोलते हैं जो करंट एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस। करंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस इज़ कॉल्ड द स्टेट ऑफ द प्रोसेस। क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस। ये इनमें से प्रोसेस की स्टेट कौन सी नहीं हो सकती, न्यू, ओल्ड, वेटिंग, रनिंग। न्यू प्रोसेस भी हो सकता है, वेटिंग प्रोसेस भी हो सकता है, रनिंग प्रोसेस भी हो सकता है, लेकिन ये जो हमारे पास ओल्ड है ये जो है वो प्रोसेस की स्टेट नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। बेसिकली ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है क्या चीज़। प्रोसेस टाइप, वेरिएबल, डाटा स्ट्रक्चर। तो इसका सवाल सिंपल सा है, आप ज़हन में रखिएगा कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर होती है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6, द एंट्री ऑफ ऑल द PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स ऑफ द करंट प्रोसेस इज़ इन। तो जो करंट प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये ज़हन में रखिएगा प्रोग्राम जो काउंटर होता है हमारा, ठीक है ना जी, प्रोग्राम काउंटर के अंदर हमारे पास जो करंट प्रोसेस स्टेट होती है वहाँ पे होती है। ये इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के जितने भी प्रोसेस प्रोग्राम काउंटर में होते हैं, जो स्टेट चार रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है हमारे पास, व्हाट इज़ दी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम। तो एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है कि डेफिनेटली प्रोसेस एक से ज़्यादा होंगे। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली इसका कि नंबर ऑफ प्रोसेस इन दी मेमोरी, डेफिनेटली, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोसेस जो मेमोरी में जब चले जाएंगे तो उसको हम वो क्या बोलेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग बोलेंगे, क्योंकि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो बेसिकली मेमोरी के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 8 क्वेश्चन, अ सिंगल थ्रेड ऑफ ए कंट्रोल अलाउज द प्रोसेस टू परफॉर्म। अब सिंगल थ्रेड की बात कर रहा है वो, एक जो थ्रेड होता है वो कंट्रोल कर जो उसका जो कंट्रोल का वो कहाँ पे होता है जी। तो इसका आंसर सिंपल है, ओनली वन टास्क एट दी टाइम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो सिंपल सी बात है जी कि हैव सम प्रोसेस रनिंग एट ऑल टाइम्स, यानी कि मल्टी प्रोग्राम का काम ही यही होता है कि हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं वो हर वक्त चलते रहें ताकि हमारे प्रोग्राम को प्रॉब्लम ना हो हमारे उसके अंदर जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी प्रोसेस की स्केजुलिंग। तो इसको अगर हम डिस्कस करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू ए क्यू फॉर प्रोसेस। क्योंकि जो क्यूज़ होती हैं ना उसकी भी प्रोसेस को जब क्यू में लगता है तो उसकी टाइप्स होती हैं कि वो एक जॉब क्यू है, वो PCB क्यू है, वो डिवाइस की क्यू है या रेडी क्यू है।
तो डेफिनेटली जब हमारे पास प्रोसेस की बात आएगी तो हम उसको PCPQ कहेंगे, तो उस वक्त हमारा पास आंसर जो होगा बी जो आ जाएगा। व्हेन द प्रोसेस इशूज़ एन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, तो डेफिनेटली जब इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट इशू होगी तो वो इनपुट आउटपुट क्यों कहलाएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी व्हाट विल हैपन व्हेन अ प्रोसेस टर्मिनेट्स, जब प्रोसेस ख़त्म हो गया तो इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब सिंपल सी है कि इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम ऑल दी क्यूज़, तो वो जो जितने भी क्यूज़ में लगा हुआ था उस सब में से वो डेफिनेटली टर्मिनेट ही हो गया, तो ख़त्म हो गया बस। उसका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारे पास व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। अब लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर जो है हमारे पास क्या होता है, इट सिलेक्ट्स विच प्रोसेस हैज़ टू बी ब्रॉट इनटू रेडी क्यू, क्योंकि लॉन्ग टर्म का मतलब यही है कि रेडी क्यू में लेके जाना है हमने स्केड्यूलर को, प्रोसेस को अपने को। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जी कि इफ़ ऑल प्रोसेस इनपुट आउटपुट बॉन्ड द रेडी क्यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी, तो हमारे पास जो रेडी क्यू होती है वो क्या होती है, कोई भी हमारे पास जो प्रोसेस होता है ना, जब वो इनपुट आउटपुट उसका होता है, उसका शुरू होता है तो पहले वो एम्प्टी होती है रेडी क्यू, ठीक है जी। और उसके बाद शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जो होता है वो क्या करता है, उसको थोड़ा सा जो है डेफिनेटली लिटल टू डू उसके लिए कुछ काम करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सी एम्प्टी लिटल, ठीक है जी, ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद आ जाएगा जी व्हाट इज़ मीडियम टर्म स्केड्यूलर, तो इसका आंसर क्या है जी हमारे पास सिंपल, मीडियम टर्म्स हमने ज़हन में रखना है कि मीडियम टर्म क्या किसके साथ डील करता है। इट सेलेक्ट्स विच प्रोसेस टू रिमूव फ्रॉम मेमोरी बाय स्वैपिंग, तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, ये 3 तरह के स्केड्यूलर होते हैं। ये हमने लास्ट 5वें क्वेश्चन में आप देखें तो उसमें चौथे में लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर की बात हो रही थी। वो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर क्या होता है जी कि इट सेलेक्ट्स विच प्रोसेस हैज़ टू बी ब्रॉट इनटू रेडी क्यू, तो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर डील्स विद दी रेडी क्यू। और अगर हम मीडियम टर्म्स की बात करें तो इट्स डील्स विद दी स्वैपिंग, प्रोसेस को क्या करता है वो मेमोरी से रिमूव करता है जी, ठीक है जी। और अगर हम बात करें नेक्स्ट शॉर्ट टर्म 7th क्वेश्चन की, तो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर क्या होता है, तो इसका आंसर सिंपल, इट सेलेक्ट्स विच प्रोसेस हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट CPU। तो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, मीडियम टर्म स्केड्यूलर और लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर, हमें इनका आंसर का पता लग गया है, या हमने इसको याद रखना है, ज़हन में भी रखना है, क्योंकि स्केड्यूलर के रिलेटेड भी क्वेश्चन डेफिनेटली एक आ जाता है। तो शॉर्ट टर्म डील्स विद द CPU को एलोकेट करना कि न एग्जीक्यूट करना उसने जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आती है। मीडियम टर्म स्केड्यूल की अगर हम बात करें तो ये मेमोरी में से उस प्रोसेस को रिमूव करता है स्वैपिंग के लिए, और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि उसको रेडी क्यू तो प्रोसेस को लेके जाए। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी हमारे पास, द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन द शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर एंड द लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर इज़, तो दोनों में क्या फ़र्क है, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म CPU एलोकेट करता है, ठीक है, और नेक्स्ट जो होती है इंस्ट्रक्शन उसको डेफिनेटली वो एग्जीक्यूट करता है, और लॉन्ग टर्म भी डेफिनेटली रेडी क्यू में आ जाता है। तो फ़र्क क्या है, तो फ़र्क सिंपल है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर एग्जीक्यूशन, दोनों के अंदर जो उसका फ़र्क है वो सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी का फ़र्क है, कितनी देर में कौन कितना काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी, द ओनली स्टेट ट्रांजिशन दैट इज़ इनिशिएटेड बाय द यूजर्स प्रोसेस इटसेल्फ, यानी कि जो यूज़र्स प्रोसेस इटसेल्फ जो इनिशिएट हो जाता है उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, उसको हम ब्लॉक स्टेट कहते हैं, ठीक है ना जी। जो यूज़र प्रोसेस इटसेल्फ स्टार्ट कर देगा ना, दैट इज़ कॉल्ड द ब्लॉक स्टेट। उसके बाद जी 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी, वो हमारे यानी कि जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, व्हेन द टाइम स्लॉट गिवन टू द प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड, हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, द प्रोसेस गोज़ फ्रॉम द रनिंग स्टेट, तो प्रोसेस जो है बेसिकली वो रनिंग स्टेट से कंप्लीट स्टेट जो हम जिसे कह सकते हैं या जिसे हम रेडी स्टेट कह सकते हैं उसके अंदर चला जाता है, ठीक है जी। एक टास्क उसको मिला था, उसने कंप्लीट कर दिया, वो रेडी स्टेट में आ गया कि ठीक है जी मेरे पास अब मैं रेडी हूँ, नेक्स्ट प्रोसेस जिसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, जिसके लिए मैं एग्जीक्यूट करूँगा। फिर क्वेश्चन आ जाता है जी हमारे पास, इन मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट द प्रोसेसर एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस एट अ टाइम, नहीं,
मल्टी प्रोग्रामिंग का काम चूँकि मेमोरी का है, हमने जहन में रखना है, उसमें प्रोसेसर का कोई लेन देन नहीं है, तो हमने इसमें से सिंपल सा जवाब ढूंढना मेमोरी वाला। मोर देन वन प्रोसेस रिजाइड्स इन दी मेमोरी, ये सी जो इसका आ जाएगा जी हमारे पास आंसर में। सपोज दैट ए प्रोसेस इज इन ए ब्लॉक्ड, यानी कि प्रोसेस जो है वो यूज़र ने इटसेल्फ स्टार्ट कर दिया है। स्टेट वेटिंग फॉर सम इनपुट आउटपुट सर्विसेज, व्हेन द सर्विस इज़ कंप्लीटेड, जब सर्विस कंप्लीट हो जाएगी इट गोज़ टू दी, किस में चला जाएगा, रेडी स्टेट में। जब भी कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो रेडी स्टेट में चला जाता है। रेडी स्टेट का काम भी यही होता है कि जो नया प्रोसेस आता है वो सबसे पहले रेडी स्टेट में होता है कि ठीक है जी प्रोसेस को इनिशिएट करो। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए प्रोसेस इन अ PCB ऑफ ए प्रोसेस डज नॉट कंटेन, ठीक है जी, जब वो प्रोसेस कहता है जी PCB में चला जाता है तो उसके अंदर क्या चीज़ नहीं होती, तो उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट, स्विच टाइम, ये दो चीज़ें नहीं होती, ठीक है ना जी, क्योंकि PCB की प्रोसेस जब चला गया तो उसमें स्विच टाइम का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट नेसेसरली बी सेव्ड ऑन ए कॉन्टेक्स्ट स्विच बिटवीन प्रोसेस। क्वेश्चन सिंपल समझने वाली बात है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो नेसेसरी नहीं है जो सेव करना होता है कॉन्टेक्स्ट स्विच को प्रोसेस के दरमियान में। तो जनरल पर्पस रजिस्टर ये इस्तेमाल होते हैं, डेफिनेटली ज़रूर होते हैं, ये नेसेसरी चीज़ है। प्रोग्राम काउंटर नेसेसरी चीज़ है। ट्रांसलेशन लुक साइड बफर इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रोसेस को ट्रांसलेट करने वाला प्रोसेस काम नहीं है जब हम स्विच कॉन्टेक्स्ट में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट ए रनिंग प्रोसेस। जब प्रोसेस रन कर रहा है तो उसको इनमें से कौन सा इंटरप्ट नहीं करता। डिवाइस नहीं करती, नहीं डिवाइस इंटरप्ट कर सकती है। टाइमर नहीं करता, नहीं टाइमर भी कर सकता है। पावर फेलर प्रोसेस को ख़त्म कर सकता है। स्केजुलर प्रोसेस, यानी कि जब हमारा प्रोसेस रनिंग में चला गया तो उस वक्त स्केजुलर का काम ख़त्म हो गया, चाहे वो लॉन्ग टर्म स्केजुलर है, शॉर्ट टर्म है, मीडियम है, कोई भी है, तो उसका टाइम ख़त्म हो गया। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि स्केजुलर प्रोसेस जो है वो इंटरप्ट नहीं कर सकती जब रनिंग प्रोसेस हो जाता है। तो यूज़र्स ये आज का लेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 टॉपिक में मैंने दिया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कैरी ऑन करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को नेक्स्ट वीडियो को बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो आ जाए। तब तक दुआ में याद रखिए जाएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।